मेटल से। अल्कली मेटल्स का जो रेडियस होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ये हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? ये हमेशा साइज में बड़े होते हैं। देखो, रेडियस इक्वल टू दिस। The alkali metals have larger atomic and ionic radii with respect to corresponding alkaline earth metals। अब देखो, corresponding alkaline earth metal का क्या मतलब हुआ? सिर्फ पीरियड वाले का कंपैरिजन होगा। अगर लिथियम बेरिलियम में कंपेयर करेगा तो लिथियम का ग्रेटर होगा बेरिलियम से, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम का, ऐसे ही सीसियम में बेरियम में सीसियम का ग्रेटर होगा बेरियम से, याद रखना। फ्रांसियम रेडियम में करेगा तो फ्रांसियम का रेडियस लार्जर होगा देन किससे? बेरियम से। क्लियर हो गया? लेकिन अगर लिथियम और कैल्शियम में कंपैरिजन कर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिथियम और कैल्शियम में कर देगा कंपैरिजन, तब क्या करोगे? तो लिथियम कैल्शियम में भाई पहले देख लो, लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, तो ग्रुप भले ही कैल्शियम का सेकंड है, लेकिन भाई ये बहुत लार्जर होगा, यानी कैल्शियम बड़ा हो जाएगा किससे? लिथियम से, याद रखना। तो जब अपने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में कंपैरिजन करें, मेरी बात को एकदम क्लियर सुन लो, क्लास की तरह बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, इसलिए कंसेप्ट बिल्डअप करो। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अपने ग्रुप में सिर्फ कंपेयर करें तो अपने ग्रुप में अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा बड़े होते हैं। क्लियर? लेकिन शर्त यही है कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो सेम पीरियड एलिमेंट में होना चाहिए। अगर पीरियड डिफरेंट है तो नंबर ऑफ n देख लेना। जैसे देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देख लो, अगर क्वेश्चन आ गया रेडियस लिथियम और बेरिलियम का, तो लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम। ऐसे ही क्वेश्चन आ गया पोटासियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2, तो ये पोटासियम प्लस लार्जर हो जाएगा किससे? कैल्शियम प्लस 2 से, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि लिथियम बेरिलियम सेम पीरियड एलिमेंट है सेकंड पीरियड के, और पोटासियम कैल्शियम फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लिथियम प्लस यहां पर लिख दे और यहां कैल्शियम प्लस 2 लिख दे। अब बताओ, अब आप क्या करोगे? तो देखो n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू क्या है? 4 है। नेचुरली नंबर ऑफ सेल कैल्शियम में ज्यादा है, इसलिए रेडियस किसका बड़ा हो जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 का रेडियस बड़ा होगा लिथियम प्लस से, याद रखना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही अगर पूछ देगा सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2, सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2 लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2। अब देखो यहाँ दोनों डिफरेंट पीरियड के हैं, तो यहाँ n बराबर 3 है और यहाँ n बराबर क्या है? 4 है, ठीक है। यहाँ n बराबर क्या है? 4 है। ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट। ऐसे एक बात जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, एक बात कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना, ठीक है। अगर n सोडियम की बात करोगे, अगर सोडियम की, तो इसमें n का वैल्यू होता है 3, ठीक है। सोडियम प्लस की बात करोगे बाबू, तो यहाँ n का वैल्यू 2 ही होता है, लेकिन फिर भी हम थर्ड लिखे हैं क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो हम पीरियड थर्ड लिख रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ सेल की अगर बात करोगे तुम, तो सोडियम प्लस में दो ही नंबर ऑफ सेल होगा। क्यों? नंबर ऑफ सेल का हमने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ऐसे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इनफाइनाइट होता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल का एग्जिस्टेंस वहीं तक होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअल में नंबर ऑफ सेल अगर किसी एटम के लिए पूछा जाए या किसी आयन के लिए पूछा जाए कि किसी एटम और आयन में कितना नंबर ऑफ सेल है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, जहां तक आउटर मोस्ट सेल होगा वहां तक उसका नंबर ऑफ सेल कंसिडरेशन में होगा। आयन में भी यही होता है,
तो सोडियम और सोडियम प्लस के केस में अगर देखा जाए, देख लो अगर सोडियम और सोडियम प्लस के केस में देखो तो सोडियम में नंबर ऑफ सेल 3 होता है, लेकिन सोडियम प्लस में नंबर ऑफ सेल 2 होता है, क्योंकि सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना, चला गया तो 2p6 तक इलेक्ट्रॉन आके इंड करता है, तो सेकंड सेल ही कंसीडर करते हैं। लेकिन हमने क्यों लिख दिया था 3 और 4, इसलिए लिख दिया था कि थर्ड और फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करोगे आप बात तो देखो यहाँ पे, तो फिर अगर सोडियम आ जाए और कैल्शियम आता तब क्या करते, तब नेचुरली कैल्शियम ग्रेटर देन सोडियम। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ n=3, यहाँ n=4, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन हो गया सोडियम प्लस और कैल्शियम +2, तब भी कैल्शियम +2 विल बी लार्जर देन सोडियम +1। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसे ही आप कहते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस प्रॉपर्टी की ओर हम लोग अब आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो इसका, ठीक है। अब इसकी बात करो आप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में यहाँ कंसेप्ट सीखो। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, साइज ऑफ एटम के, और नंबर ऑफ सेल ऑफ एटम के। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और साइज, यानी अगर एटॉमिक रेडियस और साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। क्लियर हो गया? वही सीधा बात है, ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो जेड स्टार बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वैल्यू जब नीचे से आप ऊपर जाते हो किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के तो बढ़ता है। तो सबसे हाईएस्ट इसके केस में अगर अल्कली मेटल का ले लो तो किसका होगा, लिथियम का, और सबसे लोएस्ट किसका होगा, फ्रांसियम का। लेकिन फ्रांसियम अगर कंसिडरेशन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, सीसियम तक ही दिया है, तो सीसियम का। और याद रखना बेरिलियम से लेकर रेडियम तक। क्लियर हो गया? इसमें सबसे हाईएस्ट बेरिलियम का, सबसे लोएस्ट रेडियम का। रेडियम अगर नहीं दिया है क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो बेरियम का। क्लियर हो गया? तो आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख दूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीसियम। क्लियर? याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। लोएस्ट आईई इन पीरियोडिक टेबल सीसियम का नॉर्मल एलिमेंट में। अब तुम कहोगे फ्रांसियम होता है सर, फ्रांसियम कंसिडरेशन में नहीं आता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर दिया जाएगा तो फ्रांसियम सबसे लोएस्ट हो जाएगा, लेकिन सामान्य एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल एलिमेंट में सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पीटी किसी का होता है तो सीसियम होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो सोडियम है, सोडियम गैसियस स्टेट में लेकर चले जाओ सोडियम को, सोडियम के एक गैसियस स्टेट में ले जाओ और उसके एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 होता है, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जब तुम हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, निकलेगा यहाँ से, यानी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये हो जाएगा सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो गया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जब किसी
मेटल एटम से, जब किसी मेटल एटम से आप एनर्जी को देकर सप्लाई करके उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जिससे कि मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी एनर्जी को, जो एनर्जी लगती है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप बात करो फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल बात करो तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous and neutral metal atom is called as ionization energy और ionization enthalpy और ionization potential। इसका यूनिट क्या होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू कर देता हूँ मैं इन चीज़ों को बताना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, फिर पीटी में बताते हैं, फिर मॉर्निंग में बताते हैं। ये 4th टाइम आप पढ़ रहे हो जो मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, और कुछ नई चीज़ों के साथ पढ़ोगे, कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम तो भूल गए हैं भैया, भूल गए तो आपके लिए है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भूलने नहीं देंगे हम आपको। क्लियर हो गया? तो इसमें मेटल के एटम में को गैसियस स्टेट में ले जाने के बाद जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे ही कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल क्या बोलोगे? सीसीएम, याद रखना। दिस इज द रीजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीटी इज दिस सीसीएम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर कोई है पीरियोडिक टेबल में तो कौन सा है? सीसीएम है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड एज देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। यानी पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस कब होगा? जब आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगा, ठीक है। जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी हो जाता है, ठीक है, और यही कारण है कि वह एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, जैसे तुम्हें समझ में आएगा, खासकर अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब जो गांव से आए हैं वो तो अंग्रेजी समझते नहीं, क्लास में तो मैं समझ जाता हूँ कि कितना समझ में आ रहा है, स्टूडेंट सामने होता है तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, या किसी को पर्टिकुलरली नहीं समझ में आ रहा है तो आकर बाहर पूछ भी लेता है। लेकिन इस क्लास में जहाँ बहुत फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत कम लोग अभी बैठे हुए हैं, ऐसे क्लास में कैसे होगा? आप लोग तो घरों से पढ़ रहे हो, तो मैं कैसे समझूंगा कि इंग्लिश समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका क्या रिएक्शन है? इसलिए बिल्कुल ठेठ अंदाज में, ठीक है, बिहार में कहा जाता है ना ठेठ अंदाज, बिल्कुल ठेठ अंदाज में पढ़ा रहे हैं, सबको समझ में आ जाए, क्लियर। और पहले स्टूडेंट कहते थे बहुत फास्ट ले जाते हैं, अब देखो बिल्कुल एवरेज चल रहा है, आराम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं। हमारे 1-2 लेक्चर ज़्यादा ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करोगे तो सीसीएम के बारे में और क्या मैं लिख दूं यहाँ पे एरो देकर? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये कौन? सीसीएम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीटी में, और यही कारण है, ठीक है, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इसका कि इसको सोलर प्लेट में यूज किया जाता है। क्यों सोलर प्लेट में यूज किया जाता है?
सोलर प्लेट चार्ज कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब उस पर तेज सनलाइट पड़ता है, ठीक है, खासकर गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जब सनलाइट पड़ता है तो आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मेंटेन हो जाता है और सोलर प्लेट आसानी से, जो बैटरी होता है सोलर बैटरी, उस प्लेट के माध्यम से जो बैटरी कनेक्टेड होता है वो आसानी से चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेंस इट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। यही कारण है कि इसको का यूज सोलर सेल या सोलर प्लेट में किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे मैं बताने वाला हूँ फ्लेम टेस्ट। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है अल्कली मेटल का, इसलिए क्या शो करते हैं? फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी करो। अब देखो, अगर इसकी बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम एंड बेरियम की, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। क्या होगा यहाँ सबसे ज्यादा? बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम, ये होगा। देखो क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा इस ग्रुप में, ग्रुप 2 में बेरिलियम का और सबसे कम बेरियम का। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करोगे तो बेरियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि नीचे से ऊपर क्या बढ़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटेलिक कैरेक्टर का भी यही से रिलेशन है। मेटल किसको कहते हैं बताओ? शुरू से पढ़ते आ रहे हो एर्थ क्लास से, 7th अर्थ में पढ़ाया जाता है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किस मेटल को बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा। बात समझ में आ गया? यही कारण है कि जब ऊपर से नीचे आते हो आप तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ता है। तो मोस्ट मेटेलिक अगर इसमें कहेगा तो कौन होगा? बेरियम। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तब बताओ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं आप अभी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ से आ गया? तो देखो, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोथ आर रिलेटिव टर्म। जो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं आपके, दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। तो ये कंपैरेटिव टर्म की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन होगा? बेरिलियम होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया आपका? तो मोस्ट नॉन मेटेलिक इज बेरिलियम। लिख लिया आपने? अब देखो, अब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखना, अल्कली मेटल का अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होता है, ठीक है। अल्कली मेटल्स का क्या हमने कहा? अल्कली और अल्कलाइन। क्या कर दिया हमने? अल्कली का ज्यादा अल्कलाइन से नहीं, अल्कलाइन का हमेशा ज्यादा होता है अल्कली मेटल से। क्यों ज्यादा? अभी मैंने बताया था आपको, आप एक बात याद रखना, ये याद रखना। देखो क्या वो, नहीं नहीं बोलो, नहीं बैठो, नहीं नहीं, हाँ बोलो, हाँ पूछ लेना, ठीक है, हाँ पूछ लेना, अभी बता देंगे। कितना नंबर? 11। अभी क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इसी स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ठीक है, बनाओ। क्लियर हो गया आपका? चलो देखो बाबू, यहाँ हमने बताया था आप इधर जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और इधर जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
बढ़ता है। क्लियर होगी? और यही कारण है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है पीटी में। तो हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ये हमेशा ज्यादा होता है अल्कली मेटल्स से ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड। फर्दर हमने बात क्या लगा दी यहाँ, ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड। ठीक है, अब देखो कैसे अगर बात करोगे आप, तो हम अगर बात करें यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख दे रहा हूँ, तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पर देखो रुबिडियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम का, सीसियम से ज्यादा बेरियम का, और फ्रांसियम से ज्यादा रेडियम का। क्यों ऐसा हो रहा है, यहीं से क्लियर कर लो, रेडियस के अपोजिट चलता है। क्यों ऐसा हो रहा है, रेडियस के अपोजिट चलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमने बताया होगा इन चीजों को। ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे आके रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है, नीचे से ऊपर जेड स्टार, नीचे से ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही ये ग्रुप में हो गया। पीरियड में आप चलोगे तो पीरियड में देख लो, ये ग्रुप की बात है। पीरियड में राइट से लेफ्ट रेडियस और लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर होगी? अभी कुछ पेपर का डिस्कशन करना है, टेस्ट के पेपर का। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और उनको भी अभी जाना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट डे से फर्दर आयोनाइजेशन एनर्जी से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो बहुत सारी बातें और हैं जो बतानी है आपको। ठीक है, उन बातों से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए इस बेसिक चीज़ों को आप पढ़िए जो आज मैंने बताया, और कल से फर्दर कंटिन्यू होगा ये। ठीक है, साथ ही साथ आपके अदर टॉपिक भी शुरू होंगे इसी के साथ। ठीक है, क्या है ये तो मैंने पहले ही बताया था। चलिए बता देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा, हालांकि ये बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, एक बात मैं बता दूं आपको, देखो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है NS2 होता है। क्या लिखा है GOEC, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, NS2, जहां N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स। ठीक है, जिसको नंबर ऑफ पीरियड भी कहते हैं। और इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए 1 to 7। कहां से कहां जाता है ये, 1 से लेकर ये 7 तक जाता है, 1 to 7। क्लियर हो गया, 1 से लेकर 7 तक हो गया। अब ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करो, आते हैं आप क्वेश्चन पे। अब ग्रुप 1 एलिमेंट अगर हम बात करें इसे GOEC ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट या अल्कली मेटल या ग्रुप 1A एलिमेंट इसी को कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा NS1। याद रखना क्या हो जाएगा, NS1। यहाँ भी N का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 7। लेकिन GOEC ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट
अब ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करूं बाबू, तो यहाँ हो जाएगा NH2 और यहाँ पे N का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 2 to 7, 2 से लेकर N का वैल्यू कहाँ तक होता है 7 तक होता है, ध्यान में रखना 2 से लेकर 7 तक 2 to 7 ओनली। क्यों? फर्स्ट पीरियड में कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट नहीं होता है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। क्लियर हो गया? बहुत ही बेसिक बात है ये, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो कुछ अभी टेस्ट पेपर डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा और बहुत ही इफेक्टिवली आपको हम सभी क्वेश्चंस कराएंगे जो आने वाले हैं या जो आते हैं। तब तक के लिए ऐसे मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए, ठीक है।